हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में कुछ निंजा टेक्निक बताने वाला हूं मैं आपको, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनमें जो हम लोग एंगल्स निकालते हैं ना, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो उनको हम निकालने का तरीका क्या है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आपको ये पूरा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज को आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में समझना है और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हो, समझ जाते हो एक बार, तो आपको जिंदगी भर इस टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू। लेकिन अब साइन 0 वगैरह करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा, जो बेसिक चीज यहाँ पे चलेगी वो सारे में फॉलो हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 0 डिग्री है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड करके इनका रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, ये 4। अब मैं यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट कर देता हूँ। अब चलो, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 0/4 को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 0/4 करोगे, 0 आएगा। 0 का रूट हमारे पास 0 आता है। ठीक है, ये आ गई हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू। 1/4 करोगे तो यहाँ पास 1 का रूट हमारे पास 1 होगा, 4 का रूट हमारे पास कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 2/4 करोगे तो ये 2 और 4 पहले बात तो डिवाइड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। और 1 का रूट हमारे पास 1 होता है, और रूट को कहते रूट 2 को करोगे तो रूट टू ही रहेगा। 2 है बेसिकली, यहाँ पे रूट लगा है तो इसका भी रूट हो जाएगा, तो रूट टू ही रहेगा। 3 का रूट होगा नहीं, तो यहाँ पास 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 का रूट हमारे पास 2 होता है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 का रूट होता है हमारे पास 1। ठीक, तो ये हमारा साइन का वैल्यू निकाल आया। अब कॉस की कैसे निकालें, तो सिंपल है, इसको क्रॉस कर दो, इसकी वैल्यू इधर, जो साइन 90 है वो कॉस 0 की वैल्यू बन जाएगी, जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू बन जाएगी। ऐसे क्रॉस चलेगा। ठीक है, कैसे, ऐसे क्रॉस चलेगा, इधर वाली की वैल्यू इधर, इधर वाली की वैल्यू इधर। ठीक है, तो 0 यहाँ पे देख रहे हो, तो ये पहले 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। इसको पहले मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1/√3/2, और यहाँ पे 1/√2। ये वाली वैल्यू ऐसे, ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये 0 यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। tan की वैल्यू निकालना है, तो tan के लिए आपको सिंपल एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट में एक फॉर्मूला आपको बताया जाता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब आप साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन और कॉस को डिवाइड करो, यानी 0 को 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब आप 0 डिग्री की वैल्यू निकालने जाओगे तो मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो इसको डिवाइड करोगे 0 आएगा। साइन 30 की वैल्यू है और कॉस 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/√3। इस तरह से इन तीनों में हो जाएगा। तो चलो करते हैं, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रूट, यहाँ पे जो 2 है 2 से कट जाएगा, तो आ जाएगा 1, ऊपर है 1, यहाँ पे है √3, तो आ जाएगा 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3/1 आ जाएगा, जिसको हम लोग सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफिनाइट या अनडिफाइंड आएगा। क्यों, क्योंकि 1 को आप जब 0 से डिवाइड करने जाओगे तो 0 1 जो होगा वो 0 होगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर आप 0 1 0 करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और ये इस तरह से चलता रहेगा, जो कि इनफिनाइट टाइम्स जाएगा, और जिसको हम लोग अनडिफाइंड या इनफिनाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी का साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे फिर से, तो यहाँ पास आ जाएगा क्रॉस मतलब इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा √3, ये वाली वैल्यू इधर, ये यहाँ पे, ये वैल्यू इधर 1/√3, ये वैल्यू इधर। ठीक, अब सेक की वैल्यू आई, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे 1 है तो हम उठा के रखेंगे यहाँ पे 1, 1/1 होता है 1, तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से बाकी आगे आप कर दोगे, तो 1/√3/2 करोगे तो ऊपर 2 चला जाएगा, और आ जाएगा क्या 2/√3। जिन लोगों को लग रहा हो दिक्कत, तो फिर से मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ इस वाली वैल्यू के लिए भी, सिर्फ एक और लास्ट इसको कर, बाकी आप समझ जाओगे। 1/cos, अब cos में यहाँ पे cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो मैं रखता हूँ यहाँ पे √3/2, और ये घूम के ऊपर चला जाता है, इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी आपको।
तो यह आ जाएगा 2/√3। तो ये देखो यहाँ पे 2/√3 आया है। इस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, ये √2/1 है तो √2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप आओगे जब इसकी, तो 0 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात आ जाएगी, 0 क्या बोलते हैं यहाँ पे आपने क्या रखा है 1, फिर 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब 1 को फिर से 0 से डिवाइड करोगे, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इन्फिनाइट। बाबा 0 1 0 चलता चला जाएगा, तो वही इन्फिनाइट यहाँ पे आया है। अब इसको फिर से क्रॉस करो तो इधर चलता जाएगा, तो ये इन्फिनाइट, ये 2, ये √2 और ये आ जाएगा 2/√3 और ये। ठीक है, तो कैसी लगी आपको टेक्निक, कमेंट जरूर करिएगा। और एकदम मस्त सी टेक्निक है, इसको दिमाग में बसा लो। ठीक है, आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर से मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ ना कुछ मैं टेक्निक बताऊंगा आपको। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।